कहना चाहेंगे आप? ये लड़की पूरी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर। जिस दिन का इंतज़ार था फाइनली वो दिन आज आ गया है। आज है 29 और आज से स्टार्ट होती है मेरी बहन की शादी। वैसे हमारे पहाड़ों में 3 दिन की शादी होती है। पहला मामा स्वागत, सेकंड फेयरवेल बारात और थर्ड जो रहता है वो रहता है धनोज। धनोज में लड़की वाली लड़की मतलब घर पे आते हैं, उसके बाद 1 महीने तक अपने मायके में नहीं आती है। तो आज हमने ये जो पार्टी रखी थी ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली और गाँव के छोटे छोटे बच्चों के लिए ही रखा था। और असली जो मेन फंक्शन है वो कल से स्टार्ट होगा 30 तारीख से। उसके बाद हमारा फैमिली वालों का फ़ोटोशूट हुआ। मेरी हाथों की मेहंदी कुछ इस तरह से लगी। बाय, आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। एंड गुड मॉर्निंग। तो देखिए मेरी मेहंदी का रंग कुछ ऐसे चढ़ा। तो मैं अभी बहुत ही आराम से बोलूँगी शायद आपको सुनाई भी ना दे। मैं कोशिश तो करूँगी आपको सुनाई दे, आवाज़ थोड़ी ज़ोर से करूँगी। तो आज है मामा स्वागत, आज है 30 तारीख। तो फिर मामा स्वागत का मतलब है दीदी मामू के घर पे जाएगी, उसको वहाँ से पूरा तैयार करके लाया जाएगा, फिर गेट के पास हमारे इधर आएगी तो उनका स्वागत अच्छे से किया जाएगा, उसको मामा स्वागत बोलते हैं। मैं आज सुबह उठ गई हूँ 5 बजे। मैंने बहुत काम किया, झाड़ू पोछा सब घर पे किया। उसके बाद अभी भी मेरे पास बहुत काम है, थोड़ा सा मैं टाइम लेके साइड में आई हूँ। अगर थोड़ा ज़ोर से बोलूँगी तो बोलेगी कि इसको कुछ काम ही नहीं है, फ़ोन में लगी रहती है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के साइड में आई हूँ। तो मैं ये बोलने जा रही हूँ कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम रहेगा, तो मैं ये फ़ोन अपनी मामू की बेटी को देने वाली हूँ, वो जितना शूट कर पाएगी। तो फिर वो मैं इसको इस व्लॉग में ऐड कर लूँगी। हम बहनों का हो रहा था फ़ोटोशूट, लेकिन यहाँ पे एक दीदी नहीं है बिकॉज़ शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी। वैसे भी उसको इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। दीदी उसके बाद घर पे आई और फिर मामू के घर के लिए तैयार हो गई थी। उसके बाद इसके साथ-साथ जाती है 1-2 और लड़कियाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे मामू बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं दौड़ के अपने मामू के घर गई, थोड़ी-सी वीडियो वहाँ पे निकाली ताकि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ जाए कि दीदी इस दिन मामू के घर जाती है और वहाँ से उसको पूरा तैयार करके लिया जाता है। फिर वो लोग हमारे घर पे आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। जैसे मैंने बताया था उसको मामा स्वागत बोलते हैं। फिर मैं मामू के घर से वापस अपने घर पे गई और जैसे ही गई, ये है हमारे वाद्य यंत्र मतलब जो बजाए जाते हैं शादियों पे, इससे हम नाचते हैं। तो फिर कुछ लोग बैठे थे, तो हम पहुंच गए थे गेट के पास। बैंक्वेट हॉल हमारे 7 मिनट की दूरी पे लगा था। तो मैं, मम्मी और गांव की सभी औरतें गेट के पास खड़ी थी मामा लोगों का स्वागत करने के लिए। ये है मेरे बड़े मामू, छोटे मामू, मामी, मामी सब लोग थे यहाँ पे। मम्मी पापा, इनको आपस में मालाएं पहनाई जाती है गेट के पास। उसके बाद सभी लोगों की एंट्री अंदर हॉल की तरफ होती है। जैसे वो लोग वहाँ पे पहुँचते तो जी हमारा होता है स्टार्ट पहाड़ी डांस। सॉरी मैं आपको गाना नहीं सुना सकती बिकॉज़ ऑफ कॉपीराइट, यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा। उसके बाद डांस होने के बाद हमारा होता है बहनों का फ़ोटोशूट, सभी लोगों ने करवाया वैसे तो। उसके बाद सब लोग डांस कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, लेकिन मैं कंफर्टेबल होके डांस नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये लहंगा ना बार-बार जूते के नीचे आ रहा था, जो भी मैंने सैंडल पहनी थी उसके नीचे। तो फिर मैं घर पे गई, चेंज किया, सूट पहना। ये है मेरी फ्रेंड्स लोग, अदीक्षा, अनीशा, ये सब लोग आए थे। ये मेरे 10th के दोस्त हैं सब, इनको मैंने इनवाइट किया था, बहुत अच्छा लगा। ये मुझसे मिली और फिर हमने डांस किया। डांस करने के बाद हम जैसे ही बैंक्वेट हॉल से ऊपर को गए मतलब घर की तरफ, 5-6 मिनट की दूरी पे है घर। उसके बाद जैसे ही ऊपर पहुँचे वहाँ पे हो रहा था हल्दी चंदन का फंक्शन। आज होता है मतलब दीदी को हल्दी लगती है, तो मम्मी पापा बैठे थे पूजा में। जैसे ही पूजा हो रही थी, मम्मी और पापा दीदी को हल्दी लगा रहे। ओह गॉड, दीदी रोने लग गई। मतलब इतना इमोशनल मोमेंट था ना ये, आई डोंट नो क्यों दीदी, मतलब इस ऐसा होता ही है ये जब लगती है ना हल्दी। मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मतलब रोना आ जाता है। मैं भी बहुत रोई लेकिन मेरी वीडियो किसी ने निकाली नहीं। ये है दीदी के दोस्त लोग, मतलब थोड़ी सी स्माइल आ गई थी इसके चेहरे पे जब इसके दोस्त वगैरह आए। ये बहुत ही ऐसी है ना, हंसती रहती है हमेशा, तो दोस्तों के साथ तो कौन ही नहीं हंसता। और फिर आ गई जी मेरी सबसे इमोशनल बहन, इसने तो सबको रुला लिया था। तो आज की हल्दी मतलब ये मामा स्वागत यहीं पे ख़त्म होता है। The next day. आज है 31 अक्टूबर और दीदी की शादी का सेकंड डे। तो अभी दीदी को लग रहा था सुहाग, ये सबसे मेन रस्म रहती है सुबह सुबह। तो फिर उसके बाद ही दीदी तैयार हो सकती है। फिर हम लोग खड़े थे गेट पे,
वहाँ पे हम लोगों ने करना था बारातियों का स्वागत, और जो दूल्हे के साथ खड़ा है, आपको समझ नहीं आएगा दूल्हा कौन सा है, इसके साथ साथ मतलब जो दूल्हा रहता है उनके साथ एक लड़का और रहता है, उसको लाडसू बोलते हैं। तो फिर इन लोगों का स्वागत होने के बाद कुछ लोग बैंक्वेट हॉल में ही डांस कर रहे थे और कुछ लोग हमारे घर पे पहुंच गए थे। और वहाँ घर पहुंचने के बाद भी वहाँ पे पापा और पंडित जी और साथ ही साथ मम्मी भी वहाँ पे स्वागत करते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और जैसे कि आपने देखा बारात आ गई थी। मैंने तो शूट नहीं किया, वो सब मेरे मामू की बेटी स्नेहा ने शूट किया। इसके बाद जो शूट करने वाले हैं वो करेंगे मेरे मामू के बेटे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं। अभी मैं हॉल के बाजू वाले रूम में आई हूँ, देखो यहाँ पे भी लोग आते जा। तो मैं आपसे मिलती हूँ पता नहीं कब, जो भी शूट किया होगा भैया ने वो आपको पता चल जाएगा। हम लोग पहुंच गए हैं व्लॉग में। सुनना ये पल्लवी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हाँ, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रीशियस व्लॉग के लिए? जैसे कि आप सुन सकते हैं ये दुल्हन काफी नर्वस है। रोटी खाई। मेहमानों में काफी उत्साह भरा है। लोग इधर जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग स्प्राइट पी रहे हैं। माउंटेन ड्यू है वो। हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, कुछ भी पी रहे हैं। बच्चे दूध पी रहे हैं। ओके गाइस, बच्चे ये देखो, ये बोतल मांगती हुई औरतें। बोतल पीनी है आपने? हाँ, बियर की पीनी है। बियर की पीनी है। नहीं भी। आज शादी है, आज बियर पीनी है। आपने पीनी बियर? 12 seconds later. ये औरतें अभी भी बोतल मांग रही थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। बियर की प्यास लगी है इन्हें। ठंडी बियर। बुआ जी, आपकी बेटी की शादी हो रही है। कैसा लग रहा है आपको? आपकी बहन की शादी हो रही, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस। बियर पियोगे? आप दोगे तो पियेंगे जरूर। थैंक यू। क्या बोलना चाहते हो आप? देखो, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ औरतें हमसे बियर भी मंगा रही थी। अभी भी हमसे रुष्ट है। एक कैमरामैन दिखाइए इन्हें। भाभी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गाइस, 2 hours later. और भी दिए बियर। हाँ, गुड़िया है रे। बियर। फिर दादी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? गजब बेइज्जती है। ये क्या खिलाया जा रहा है? आप तो घी भी नहीं खा रहे हैं यार। स्ट्रगल इज रियल। कैसा महसूस हो रहा है आपको फिर? आप कब कर रहे शादी? अगले साल। किसके साथ? किसके साथ? मर्द है कि औरत? ये LGBTQ को पूरा सपोर्ट। हाँ जी भाई जी। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। क्या कर रहे हैं आप? बस बोतल ही ला रही हूँ। तुमसे ना हो पाएगा। कैसे हैं आप? बढ़िया। हम अच्छे नहीं हैं। नाइस। भाभी को कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरे को अच्छा महसूस निखिल को देख के। देखा गाइस, चार्म।
30 minutes later. As you can see, we spotted the treasure. वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला। अभी हो गया था दीदी का जाने का वक्त, तो ये सभी लोगों से मिल रही थी। यहाँ पे खड़े हैं मम्मी पापा जीजू मामी जी, तो इनका आशीर्वाद लेते हुए साथ ही साथ रो भी रही थी। तो क्या करें, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। फिर दीदी मतलब चली गई यहाँ से। उसके बाद अब ये सेकंड डे मतलब आएगी धनुष के दिन। फिर यहाँ पे भगवान जी का ये हमारा टेम्पल है, यहाँ पे भी आशीर्वाद ले रही थी। वेरी इमोशनल मोमेंट। अभी नहीं रोना था गाइस, सॉरी। दीदी कैसा लग रहा है आपको, आपकी बहन की शादी हो गई? बहुत खुशी हो रही है, प्रॉपर्टी में एक हिस्सा और कम होता हुआ। ये लड़की पूरी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में आखिरी संतान और सबसे हरामी संतान। क्यों चाचू, पूरी प्रॉपर्टी हड़पेगी अभी, अकेली बची है लास्ट में। ये इमोशनल हो चुकी है। होता नहीं आप 24 की एज में इतने बच्चे क्यों दिखते हो निखिल भैया? ये रोगन जोश। हम सभी लड़की वाले पहुंचते हैं डांस करते करते अपने बैंक्वेट हॉल के पास, और वहाँ पे हम लोग करते हैं फ़ोटोशूट। ये है मेरी फुल फैमिली, मम्मी पापा 3 बहनें और मेरे जीजू। उसके बाद ये सब होने के बाद यहाँ पे होता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट, फेयरवेल। और बीच में मेरा फ़ोन हो जाता है ऑफ और मैं पहुँचती हूँ अपने जीजू के घर पे। वहाँ पे होता है टाना, ये जो कर रहे हैं इसको टाना बोलते हैं। जो हमारे देवता जी रहते हैं वो ये सब करते हैं। इसके बाद दीदी चेंज करके आराम से वहाँ पे रहती है, खाना पीना होता है। इसके बाद कोई फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट डे जो रहेगा वो रहता है धनोज। The next day. आज है 1 नवंबर, तो दीदी जाएगी आज अपने घर। इसको धनोज बोलते हैं। ये है शादी का आखिरी दिन। तो दीदी घर पे हो रही थी तैयार होने के बाद जैसे ही हमारे घर पे पहुंचती है, वहाँ पे सब लोगों से मिलना जुलना होता है। और हमारा एक और रिवाज रहता है, जो भी जीजू से बड़े होते हैं उनको पैसे डालते हैं, जिनको डलाकरे बोलते हैं। ये सब होने के बाद यहाँ पे दी जाती है वेडिंग फेस्ट। ये सब हमारे गांव वाले ही हैं। इन सबको बाहर क्योंकि खुला रहता है ना, अच्छे से खा लेते हैं। तो दीदी और जीजू अंदर रूम में बैठे थे, इनको वहाँ पे खिलाया जा रहा था। जो ड्रेस दीदी लड़के की तरफ से पहन के लाती है वो ड्रेस उसको नहीं पहनना पड़ता, यहाँ से वो अलग ही ड्रेस पहन के जाती है। ये हमारा रिवाज है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट हुआ। फ़ोटोशूट होने के बाद रात हो गई थी। जैसे ही रात होती है तो फिर दीदी को आधे तक हम लोग ड्रॉप करने गए थे। जैसे ही हमने इसको ड्रॉप किया तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।